दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सर्वे को लेकर एक नई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में 5 ऐसे पॉइंट इन्होंने बताया है जो आपको अब भूमि सर्वे में करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें लगता है कि आम रैयतों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर हो सकती है। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो रैयत के पास नहीं होते थे, भूमि मालिक के पास नहीं होते थे, वो इस चीज़ों को लेकर परेशान होते थे। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाली है जिसके बारे में आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो साथियों को इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तमाम फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस अपडेट के बारे में पता चल पाए। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं। जो भी नोटिफिकेशन है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ जिससे आपको पूरी जानकारी डिटेल रूप से समझ में आ पाए। नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के द्वारा जारी किए गए। इनके द्वारा ही भूमि सर्वे की जो भी काम होते हैं वो देख रेख होती है और इसी पोर्टल से ये पूरी प्रक्रिया होती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जो है ये कल के डेट में जारी किया गया था। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत हेतु कुछ सामान्य निर्देश जो है इन्होंने दिया है। अब पहले यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट इन्होंने बताया। ये चीज़ जो है आवश्यक अभी भी है और यहाँ पर ये चीज़ें जो है आवश्यक अब नहीं है। क्या क्या आवश्यक नहीं है पहले उससे ही समझ लेते हैं, फिर आवश्यक क्या क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि अब आवश्यक क्या नहीं है कि प्रपत्र 3(1) जो भरवाए जाते हैं इसके साथ जो आपको वंशावली वाला जो फॉर्म मांगे जाते हैं, वंशावली मांगे जाते हैं, वंशावली पर अब किसी का भी सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में इन्होंने बताया है और कहीं से भी कोर्ट से भी आपको एफिडेविट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये किस प्रकार बनेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक सादे पेज पर आपको अपने ढंग से, जैसे मान लीजिए इस प्रकार जितने भी आपके वंशज है उसको इस प्रकार दर्शाइएगा। इस पर आपको सिग्नेचर कर कर आपको इससे जमा कर दीजिएगा, वो मान्य होगा। कहीं से भी कोई जनप्रतिनिधि से आपको सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया भी गया है कि ग्राम पंचायत के किसी भी प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया। तीसरा पॉइंट बताया है जो खतियान की जो सचिव प्रति होती है इसकी अब आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि खतियान ओरिजिनल मांगे जाते थे, तो ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो अब इससे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास नेट वाला भी अगर मिल जाता है तो वो चल सकता है, लेकिन ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन बातों को आपको ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट बताया गया है कि किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अभी जब आप भूमि सर्वे की प्रक्रिया हो रही है इसके बाद आप सभी का जो है किस्तवार प्रक्रम होगी, जिसमें आपकी क्या होगी कि जमीन पर अमीन लोग जाएंगे और जमीन की नापी जोखी करेंगे। उस समय अगर आप नहीं भी उपस्थित होते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके कोई ऐसे विश्वसनीय आदमी है उसको भी आप वहाँ पर रख सकते हैं, अगर वो भी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बताया। 5वां पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो आपकी राजस्व की रसीद होती है, मतलब आपके खेत की रसीद होती है, अगर वो भी नहीं है फिर भी आपको इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आवश्यक अब नहीं रखा गया है। अब आवश्यक क्या है साथियों, तो वो समझ लीजिए। यहाँ पर 7 पॉइंट बताया गया जो अभी भी सभी रैयत के लिए आवश्यक रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि स्वघोषणा जो पत्र होता है यानी प्रपत्र 2 जो होता है वो अभी भी सभी रैयत को या रैयत के जो वंशज है उनको अभी भी भरकर जो अंचल में सिविल चल रहे हैं वहाँ जमा करना है, या आप चाहे तो भू अभिलेख के जो पोर्टल है वहाँ से आप भर सकते हैं। इनका ये वेबसाइट का लिंक है। अभी मैं आगे बताऊंगा जैसे आपको ये प्रपत्र 2 भरना है तो कैसे भरना है, किसको ऑनलाइन जमा करना तो वो कैसे करना है, मैं पूरा स्टेप आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरा पॉइंट बताया है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज जो प्रपत्र 3(1) है जो भराए जाते हैं, जो वंशावली तैयार कर कर अपने अंचल सिविल में जमा करे या जो इनके वेबसाइट है इस पर अपलोड करे। मतलब क्या है कि अगर आपकी खतियानी ज़मीन है या जमाबंदी रैयत के वंशज है तो अभी भी आपको प्रपत्र 3 भरने हैं और उसमें खुद से वंशावली तैयार कर कर उसके साथ अटैच कर कर या तो आप अंचल में जमा करिए या इस पोर्टल पर आपको जमा करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट बताया है कि राजस्व रसीद की छाप प्रति स्वघोषणा के साथ आपको अटैच करनी होगी। उसके बाद चौथा पॉइंट इन्होंने बताया है यदि क्रय या बदलान वाली भूमि हो या दान वाली भूमि हो तो इसके लिए डॉक्यूमेंट देनी होगी। जैसे अगर आपने क्रय किया होगा तो आपके पास केवाला होगा,
अगर आपने बदलान किया होगा तो इसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। दान में अगर आपकी मिली है तो दान वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। तो ये सब की जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो देने की आपको ज़रूरत होगी। 5वां पॉइंट बताया है कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाप प्रति देनी है। मतलब कोई ऐसा भूमि है जिस पर किसी ने केस मुकदमा किया, केस मुकदमा को लेकर कोर्ट ने आपको कोई ना कोई एक जो है आदेश की छाप प्रति दी होगी, वो आप यहाँ पर अटैच कर आप सर्वे के काम पूरा करवा सकते हैं। 6ठे पॉइंट में बताया है कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासगित पर्चा की छाप प्रति जो है इस प्रकार के है तो आपको देने की ज़रूरत होगी। 7वें पॉइंट में बताया है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो उन्हें सिर्फ केवाला स्वघोषणा पत्र जो प्रपत्र 2 है यही देना है, उनको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ज़मीन मेरे दादाजी के नाम से है, मेरे दादाजी अभी जीवित है, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है वंशावली देने की। बस वो क्या करेंगे, प्रपत्र 2 भरेंगे और अपने केवाला की जो छाया प्रति है वो इसके साथ अटैच करेंगे, उनका सर्वे की प्रक्रिया हो जाएगी। अब साथियों यहाँ पर कई सारे डाउट आपके बचे होंगे, जैसे अभी मैंने बताया प्रपत्र 2 भरना, डाउनलोड करना, इसके अलावा इसे ऑनलाइन करना। तो ये सभी काम के लिए आप नीचे चैनल के लोगों पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कई सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर अलग अलग टैब मिलते हैं, जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें और फर्स्ट में ही बिहार जमीन सर्वे 2024 कैसे कराए ये प्लेलिस्ट मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें सारा वीडियो मिलेगा, जैसे वंशावली खुद से मैंने आपको बताया बनाने के लिए इस वीडियो को देखिएगा। कानूनगो सर ने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, जैसे फॉर्म जो भी भरना है प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और इसके अलावा प्रपत्र 3 के साथ एक और फॉर्म आता है वो कैसे भरना है सर ने आपको बताया है। किसी का जमीन नेट पर शो नहीं करता तो कैसे आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी जो डाउट्स है, जैसे फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, दादा परदादा का ज़मीन है, केवाला नहीं मिल रहा तो केवाला कैसे डाउनलोड करना है, खतियानी कैसे डाउनलोड करना है और सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन कैसे जमा करना है, ये वीडियो आपको मिलेगा जिसको देखकर आप अपना फॉर्म को जो है ऑनलाइन आप भर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, सारा वीडियो मैंने इसमें बना दिया। ऑलमोस्ट जो है 10 से 15 वीडियो होगा जो सारा यूजफुल है, जो आपके काम के वीडियो है, जो आपकी समस्या होती है उस पर हमने बनाया है। फिर भी अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं जो भी अपडेट होता है भूमि सर्वे को लेकर मैं आपको देने का काम करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस प्रकार की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।